देखिए कि इमरान मोहसिन साहब की एक राय है और इस राय से जो है वो मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है। सही। क्योंकि पीटीआई का वर्कर और दूसरी जमातों के वर्कर्स में फ़र्क है। पीटीआई का वर्कर जब इमरान खान साहब की कॉल आती है तो वो निकलते हैं। पहले भी जो कॉल्स आई हैं तो उस पर तमाम तर रियासती जबर के बावजूद, जो भी जबर इस्तबदाद हुआ है उसके बावजूद लोग निकले, लोग निकल के अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। जिस तरह से पिछले 2-2.5 साल में मुसलसल 47 की हुकूमतों ने, उसके पहले पीडीएम की हुकूमत ने जिस तरह से वर्कर्स को टारगेट किया, लीडरशिप को टारगेट किया, एक पूरी पार्टी को टारगेट किया। फायज़ ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको इलेक्शन में भी भरपूर हिस्सा नहीं लेने दिया। इसके बावजूद पीटीआई ने 8 फरवरी को पूरे मुल्क को सरप्राइज़ किया। सही। और इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि पॉलिटिकली मोस्ट पॉपुलर पार्टी आज भी पीटीआई है और जेल से बैठ के भी इमरान खान ने इलेक्शन जीती है और उनके ऊपर झरलू फेरा गया और जिस तरह से उनका मैंडेट छीना गया। तो ये 3 अहदाफ रखे हैं इमरान खान साहब ने अपने जो फाइनल कॉल के सबके जो इलेक्शन का मैंडेट है वो वापस किया जाए। 26वीं आईनी तरमीम जिसके ज़रिए अदालतों को एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की सतह तक रिड्यूस कर दिया गया है और उनकी जो इंडिपेंडेंट हैसियत है उसको चैलेंज कर दिया गया है और सिस्टम में जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स है उसको थॉट कर दिया गया, उड़ा कर रख दिया गया है। और असीरान जो हैं, प्रिजनर्स जो हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जिनको अभी तक 1.5-2 साल हो गए हैं, बल्कि 1.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा चार्ज प्रूफ भी नहीं हुआ है, ना ही उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है, किया जा सका। तो उनको भी अभी तक चाहे उनकी भी रिहाई का मुतालबा होगा 24 नवंबर को। तो इस्लामाबाद की तरफ आएंगे या अडियाला की तरफ जाएंगे? अडियाला की तरफ तो नहीं जाने का था। इस्लामाबाद फाइनल है, डिसाइडेड। अच्छा, हम तो सोच रहे थे कि क्योंकि कफन बांध के आना है तो शायद नहीं। और दूसरा मैं आपका वो भी सुन रहा था कि 2 सूबों से ऐसी कोई बात नहीं है। आज ये क्लैरिफिकेशन दी गई है कि MNAs, MPs और जो पार्टी के तंजीमी अहदेदार हैं वो आएंगे, वो बिल्कुल आएंगे। नहीं, ऑब्वियसली वो आएंगे, लेकिन लोकल वहाँ के लोग पूरी तरह मतलब वो जो है बाकायदा एक जो ट्रैवल करके यानी वर्कर्स वो अपने बिल्कुल आएंगे, लेकिन लीडर्स आएंगे। नहीं, सारे वहाँ पे कोई ऐसी एक्सेप्शन नहीं है। वर्कर भी बिल्कुल आएंगे तो अच्छा, चलें, बिल्कुल आएंगे, चलें, बिल्कुल सही है। आप साथ आए, कहीं से कोई नॉड आया कि यस हम आएंगे? देखिए, अभी सलमान साहब को और गौहर साहब को आज ये हिदायत जारी की गई है तो उसके बाद वो रब्ता करेंगे और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि देखिए ये जो अहदाफ हैं ये किसी एक पाकिस्तानी के तो नहीं है। मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरा दोस्त कादर मंदोखेल जो है, इसका भी जो मैंडेट है वो चुराया गया और मुस्तफ़ा कमाल को इनकी सीट दी गई और उन्होंने बड़े हमेशा ये कहा है और मीडिया पे ये पीटीआई पीपल्स पार्टी की हमदर्दी गेन करने नहीं, मैं कादर मंदोखेल की सीट के लिए तो मैं एहतजाज बुलंद करूंगा ना, मेरा दोस्त है, नहीं, बेटी भाई है मेरा। नहीं, वो तो है। तो उसके लिए एक ख़ास बात है। तो कादर मंदोखेल डी चौक में इंशाल्लाह इसकी सीट के लिए भी हम एहतजाज करेंगे कि इसका मैंडेट भी वापस करें। सही। अच्छा, चले, ये ठीक है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इस दफ़ा इनके साथ वो होगा कि ये अगले 2 साल उठ खड़े होने के काबिल नहीं रहेंगे। राना साहब बचपन से ऐसी बातें करते हैं, जब बड़े होंगे तो फिर बात करेंगे। ये कमाल कर रहे हैं, वो साबिक इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं, इस वक्त एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर। बात यह है कि राना साहब जैसे मुशीरों ने मरवाया है इनको, तो ये कहते थे कि जी बस तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, कहीं पे ये रियलाइजेशन है चौधरी साहब की बहुत बड़ी कॉल दे दी है, फाइनल कॉल है 24 और ये नहीं, इमरान खान की कॉल है फाइनल, बड़ी कॉल ही होगी। इमरान खान की कॉल मामूली कॉल होगी नहीं, लेकिन आपको अंदाजा है कि अगर ये मतलब मज़कूरा नताइज हासिल ना हो सके तो नुकसान होगा सियासी तौर पर। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये तो जो कैलकुलेशन है, जो पॉलिटिकल साइड देखते हैं या खान साहब ने कॉल दी है, तो ये कैलकुलेशन तो उनके जहन में डेफिनेटली होगी ना कि अगर ये नहीं हो सका तो सवाल ये है कि आइंदा का लाएअमल आइंदा दे देंगे। नहीं, कोई थोड़ा बहुत तो बात हुई होगी ना कि अगर ये नहीं हो सका, ये नहीं हो सका, ये नहीं हो। और दूसरा, जिस तरह हुकूमत आपको बिल्कुल तैयार है, रोकेगी नहीं आने। देखिए, हुकूमत जो है ये तो तैयार ही इन कामों के लिए होती है ना, क्योंकि ये गैर सियासी हुकूमत है ना। 47 की हुकूमत है, 45 की होती तो इंडल्जेंस होती,
पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट होती, इंगेजमेंट होती। पार्लियामेंट अच्छा फोरम है एहतजाज करने के लिए, आवाज रजिस्टर कराने के लिए, मामलात के लिए। हाँ, अगर आपने एक डिफैक्टो 47 की गवर्नमेंट को चलाना है, जिसके पास पब्लिक मैंडेट नहीं है, जिसके पास पब्लिक की तरफ से कोई जो वोटें नहीं है, और एक इम्पोज की गई हुकूमत है, फिर तो पार्लियामेंट अच्छा एक बोगस पार्लियामेंट, बोगस इलेक्शन के जरिए बोगस हुकूमतें कायम कर लें। आप भी बैठे हैं उस पार्लियामेंट में? नहीं, उस पार्लियामेंट में हम तो अपना मैंडेट लेने के लिए भी बैठे हैं ना। मैंडेट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, अवाम की नुमाइंदा जमात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। देखिए, ये बात तो अब गैर जानबदार मुबसरीन हों, इदारे हों, मुझे याद पड़ता है पीपल्स पार्टी ने एक दफा अपनी एक मतलब नई अलहदा से पार्लियामेंट बाहर लगा ली थी, मुझे कुछ याद पड़ रहा है। नहीं, याद है पीपल्स पार्टी, तो आप लोग भी बना लें एक अलहदा बाहर पार्लियामेंट का। तो अभी भी बिलावल साहब ने रात को जो कहा है, तो ये मुस्लिम लीग नवाज वालों ने बिलावल साहब को यूज कर लिया और उनको जो है वो कमीशन में भी नहीं जाने दिया। तो ये तो बड़ी ज्यादती की बात है। ने मुझे बताया था कि बिलावल साहब ने खुद जो है कहा था कि जी मियां साहब को कि जी आप फिक्र ना करें, ये मैं 26वीं आईनी तरमीम हर हाल में मंजूर करवा के रहूंगा। उन्होंने कहा था कि मेरी तो 3 पुश्तों का मैंने, और उसके बाद मियां साहब ने कहा कि जिस तरह कहोगे कर लांगे। उसके बाद मियां बिलावल साहब ने कहा मैंने जुडिशल कमीशन में जाना है। सही। अबू ने मुझे कहा कि आपने जायज लगाने हैं, इन्होंने जाने नहीं दिया। बड़ी ज्यादती है नून लीग वालों ने की है पीपल्स पार्टी के साथ। बहरहाल कादिर मंदोखेल का मैंडेट वापस लेने के लिए कादिर खान मंदोखेल, ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फैसल चॉइस साहब, एक तो बिलावल साहब की बात पे आप भी अगर कमेंट करना चाहें तो करते हैं क्विकली। दूसरा ये कि अलीमा बीबी और बुशरा बीबी की सियासत में आना ना आना, ये क्या ये कंट्रोवर्सी चल पड़ी है सोशल मीडिया पे? देखिए जी, बिलावल साहब ने जो बात की है उसमें जो सबसे काबिल एतराज़ बात तो ये है कि उन्होंने नून लीग को बेशर्म हुकूमत कहा है, और उन्होंने कहा कि हमसे ये ना मशवरा करते हैं ना ये कोई और बात करते हैं। तो ये तो अल्फाज जो हैं ये नामुनासिब है और ये नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। और नून लीग को भी अपने तरीक़ेकार पे गौर करना चाहिए। हर वक्त इस्तेमाल करके बंदे को छोड़ देना। बिलावल भुट्टो साहब नहीं सोए इतने रातें, और बेचारा इस यंग एज में शादी मादी की उम्र है और वो 26वीं तरमीम करवाते फिरे, और उसको इस्तेमाल करने के बाद उनको फ़ारिग कर दिया। तो ये जुल्म जो है ये नून लीग का वतीरा है। ये पीपल्स पार्टी पहले भी इस्तेमाल हुई है, अब भी हो रही है, आइंदा भी होती रहेगी। लेकिन मसला ये है कि पीपल्स पार्टी भी खुशी खुशी इस्तेमाल होती है, ठीक है, क्योंकि इनके प्रॉब्लम्स कुछ ऐसे हैं। सही, तो लेकिन ये जो ज़बान है बिलावल साहब की, ये अपने अंकल्स के बारे में मुनासिब होनी चाहिए। जो भी है छोटे तो है ना। सही, ठीक है, ठीक।